जय श्री राम फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। आज हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि भगवान को शीघ्र प्रसन्न कैसे करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे मुख्य चीज़ होती है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने की विधि में सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। भगवान की अगर आप पूजा करते हो तो सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। फिर पवित्र आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। अगर आप भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हो तो आप पवित्र आसन पे बैठ के और उसके बाद फिर पूजा करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठ के भगवान की पूजा करनी चाहिए। घी तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप भगवान की पूजा करते हो, अगर किसी भी भगवान की आप पूजा करते हो, मान लो हनुमान जी की पूजा करते हो, तो आप घी का भी दीपक जला सकते हो, तेल का भी दीपक जला सकते हो। अगर आपके पास है तो आप घी का भी जला लो, तेल का भी जला लो, आप किसी भी चीज़ का दीपक जला सकते हो। और धूप और बत्ती भी करनी चाहिए। इसके बाद भगवान को फल फूल मिठाई, आपके पास जो भी मिठाई हो, आपके पास कोई भी मिठाई हो, मान लीजिए आपके पास बाज़ार से कोई लाया हो या आप घर में बनाए हो, हलवा हो, कोई भी भोग, आप मिठाई कोई भी अर्पण कर सकते हो भगवान को अर्पण करना चाहिए। और मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, मान लो आप हनुमान जी की पूजा करते हो, दुर्गा माता की पूजा करते हो या किसी भी अन्य देवी देवता, कोई भी हो, किसी भी देवी देवता को आप पूजा करते हो तो आप मंत्रों का जाप तो करना अनिवार्य है, करना ही चाहिए। अंत में आपको भगवान की आरती करनी चाहिए और अपनी मनोकामना भी बोलनी चाहिए। अगर आप भगवान की पूजा करते हो, आरती करते हो और सब विधि विधान से अगर आप करते हो तो फिर आरती भी गानी चाहिए भगवान की और दिल से पुकारना चाहिए भगवान को, मन के हृदय से आंख बंद करके और भगवान को पुकारना चाहिए, अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। तब मनोकामना, बहुत लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि बोलते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मैं इतने दिन से हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, मैं इतने दिन से दुर्गा माता की पूजा कर रहा हूँ, मेरा कुछ पूरा नहीं हुआ। आप सोचिए, आप एक बार रिटर्न जाइए और देखिए कि आपने क्या गलती की है। आप एक बार सोच के पूरा देख के देखिए कि आपने क्या गलती की है, क्यों आखिर में आपको पूजा का फल नहीं मिल रहा है। पहले आपको स्नान करना चाहिए और अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। दोस्तों, अगर पहले आप पूजा करने से पहले अगर आप सुबह में उठते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए। सबसे पहले नित्य क्रिया के बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करके फिर जाके मन को भी शुद्ध करना चाहिए, शरीर को भी शुद्ध करना चाहिए, तब जाके पूजा कर पे आप बैठिए। जमीन पर ऊन का आसन बिछाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी होता है, कुछ भी आसन बिछा देते हैं लोग, कोई भी जमीन पे ही बैठ जाते हैं तो पूजा फलित नहीं होती है। अगर आपको आसन लगाना है तो ऊन का ही आसन लगता है, आसन तो उन्हीं का लगता है। उनका आसन बिछाइए आप और तब जाके आसन पे बैठ के पूजा करिए। भगवान के सामने घी दीपक जलाना चाहिए, ये तो अनिवार्य है दोस्तों। भगवान के सामने तो घी दीपक जलाना ही चाहिए, धूप बत्ती करनी चाहिए, फल फूल मिठाई इत्यादि सब पूजा सामग्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप कोई भी पूजा करते हो तो सारी पूजा सामग्री आपको भगवान को अर्पित करनी चाहिए। जैसे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ तो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको अगर उठना है तो सुबह उठिए और जाइए और उनको एक लोटा जल अर्पित करिए। भगवान भोलेनाथ तो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। आपको तो पता है, भगवान बिना मंत्र का जाप जब तक आप नहीं करोगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, ध्यान नहीं लगाओगे, मंत्र जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो उसको मन से पूजिए, एकदम दिल से पूजिए, वो ज़रूर आपको दर्शन देंगे, वो ज़रूर आपकी पूजा स्वीकार करेंगे।
आरती करने के बाद भगवान की स्तुति भी करनी चाहिए। भगवान की स्तुति बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप भगवान की स्तुति नहीं करते हो तो फिर अगर आप जिस भी भगवान को मानते हो तो ये तो बात होती है ना कि जब अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो तो फिर दिल से उनके सारे, जैसे आप हम मान लीजिए मैं राम जी को मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, तो फिर राम जी की स्तुति जब हम हनुमान जी को मानते हैं तो हम राम जी का ऑटोमेटिक भाव आने लगता है मेरे अंदर। मैं ऑटोमेटिक राम जी की, मान लीजिए राम जी की पूजा करने लगी। राम जी मतलब जैसे भी हो आप, अगर हनुमान जी को मानते हो तो आप राम जी की पूजा करोगे ही करोगे। हनुमान जी राम जी के ही भक्त हैं और हनुमान जी आपको राम जी के ही पास ले जाएंगे। हमको तो पता है, हम तो कितने दिन से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, मुझे पता है कि हाँ हनुमान जी राम जी के ही पास ले जाते हैं। हनुमान जी तो गुरु हैं, हनुमान जी तो आप के जो गुरु होंगे उनके पास लेके जाएंगे, जैसे भोलेनाथ के पास, जैसे जहाँ से आप मतलब जो आपके गुरु होंगे हनुमान जी वहाँ पे पहुँचा देंगे। हनुमान जी ऐसे देवता हैं, उनके पास तो अष्ट सिद्धि नौ निधि का भी मतलब उनके पास अष्ट सिद्धि नौ निधि भी है। वो तो यहाँ पे कलयुग के जागृत देवता हैं, देव हैं। उनको तो कोई वो नहीं, उनको तो पूरे मतलब पूरे देवी देवता में भगवान राम जी उनको आशीर्वाद दिए, माता सीता जी उनको दीर्घायु का आशीर्वाद दी हैं, तो उनकी तो कोई बात नहीं। वो तो हरदम मनोकामना सबकी पूरी करते हैं। वो भ्रमण करते हैं, जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पे फ्रेंड्स हनुमान जी तो चले ही जाते हैं। भगवान से अपनी मनोकामना ज़रूर कहनी चाहिए फ्रेंड्स। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पूजा सच्चे मन और भक्ति से करनी चाहिए। दोस्तों और फ्रेंड्स, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने हृदय से, दिल से भगवान की पूजा करें। अगर दिल से हम भगवान की पूजा नहीं करते तो फिर वो पूजा अस्वीकार हो जाती है। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आपको करना है तो दिल से करिए, जो भी पूजा करनी है आपको दिल से करिए। और अगर आप पूजा कर ही रहे हैं तो फिर मन से करिए, एकदम दिल मन हृदय से करिए। आप ध्यान में तो ज़रूर बैठिए। सुबह अगर आप कभी भी एनी टाइम, जब भी आपको टाइम मिले आप ध्यान में ज़रूर बैठिए। नियमित रूप से पूजा करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, नियमित रूप से भगवान की पूजा करें। जैसे मान लीजिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हनुमान जी अक्सर मेरे साथ रहते हैं, हनुमान जी अक्सर मेरी मदद करते हैं। कभी भी अगर हमको कभी भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमको लगता है कि हमको मतलब बिना बताए ही वो चीज़ हो जाती है। और हमको विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो गया, ये तो होने लायक ही नहीं था, ये कैसे हो गया। तो हमने इस चीज़ को महसूस किया है। हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की, और बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, हनुमान जी की पूजा नहीं कर रहे थे बीच में, फिर भी वो मेरे पास हरदम हर समय मेरी रक्षा करते हैं। हर समय मैं उनको पुकारती हूँ तो वो ज़रूर अपना संकेत देते हैं कि मैं हूँ, यहाँ पे हूँ, तुम डरो नहीं। अगर मैं अकेले भी रहती हूँ तो मैं उनको याद करती हूँ ज़रूर, और वो अक्सर हमें महसूस होता है कि वो मेरे पास ही हैं। तो फिर जय श्री राम दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप हमको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करिए, आप हमको सपोर्ट करिए फ्रेंड्स।